नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास करते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, हरियाणा में किसी भी एग्जाम के अंदर। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द प्रैक्टिस। देखो सेंटेंस क्या कह रखा है, द बस डैश मीट विद एन एक्सीडेंट। वर्ब दिखानी है यस्टरडे, मीट, मैट, मीटिंग या फिर इज मीटिंग। बड़े ध्यान सुनना। देखो पहले तो हम कोशिश करनी है हमारे को, अगर हम सेंटेंस में टाइम पहचान जाते हैं, टाइम का अगर पता चल जाता है हमारे को कौन टाइम की बात है, तो हम सीधा क्या लिख देते हैं, उसके अंदर वर्ब लिख देते हैं। क्या बोलेंगे वहां पे, तो सीधी हम वर्ब दिखा देते हैं। बट अगर हमारे को बाय द वे टाइम का पता नहीं चले तो क्या करेंगे, फिर हमें देखना हमारे पास वर्ब। देखो किसकी बात है, द बस, बस सिंगुलर है ना, तो क्या हम आईएनजी लगा सकते हैं साथ? बिल्कुल नहीं लगा सकते। सिंगुलर है, मीट लिख सकते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, किसी एक पर्सन की बात करते हैं ना, तो उसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर रहती है, मतलब एस या एस वाई लिखते हैं, ये भी लिखा रहेगा अपने पास। उसके बाद इज मीटिंग, जब हम बात किसी कर रहे हैं, यस्टरडे की बात कर रहे हैं ना, ये अब टाइम तो नहीं है, अगर अब नहीं है ना, तो इसका मतलब ये पहले की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या लगेगी साथ, ये भी नहीं लगेगी। तो हम क्या लिखेंगे, सीधा इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे। यहाँ पर यस्टरडे है, या फिर यहाँ पे एक वर्ड आता लास्ट, क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपने पास एक वर्ड आता लास्ट, लास्ट ईयर हो गया, लास्ट डे, लास्ट मंथ, एक साथ भी हम सेकंड फॉर्म को लिखते हैं। या ए ईयर एगो, क्या बोलेंगे, जैसे ईयर एगो बोलते हैं ना, 1 ईयर एगो, 2 ईयर एगो, इसके साथ में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। काफी इंपोर्टेंट। देखो अपने पास एक वर्ब जो प्रेपोजिशन होते हैं बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। एक अपने ऐसे से के प्रेपोजिशन होते हैं बिसाइड, क्या बोलेंगे, बिसाइड, ये होती है बिसाइड। इसका मतलब होता है साथ साथ, क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है साथ साथ या नजदीक भी बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे, दे वॉक्ड बिसाइड्स, के अतिरिक्त या के अलावा होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे के अतिरिक्त या के अलावा नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा ना, तो हम क्या लिखेंगे, बिसाइड लिखेंगे। बिसाइड का मतलब होता है साथ साथ में होता है, साथ में होता है बिसाइड का मतलब, या पास में, नजदीक में। तो ये सही ऑप्शन क्या रहेगा अपने पास है, तो ये भी साइड लिखा था क्या, ये भी साइड लिखेंगे। तो अपने पास एरर किस पार्ट के अंदर है, यहाँ पे एरर है, इसको हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, मैनी स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नो है। अपने पास एक तो होता है मैनी है, और एक होता है मैनी, क्या लिखेंगे, मैनी। अगर मैनी के बाद अपने पास आर्टिकल दिखा रखा है, क्या बोला मैंने, मैनी के बाद आर्टिकल दिखा रखा है, आर्टिकल के ठीक बाद में अगर यहाँ पे ए आर्टिकल ना, तो उसके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर रहेगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। लेकिन इसके बाद आने वाली जो वर्ब है ना, अपने पास ये आर नहीं लिखेंगे। जो बात जब हम एक की कर रहे हैं, तो आने वाली वर्ब कौन सी लिखेंगे, सिंगुलर, तो एक के साथ सिंगुलर लिखी जाएगी। यहाँ पे आर नहीं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे इज को लिखेंगे। एक होता अपने पास मैनी, मैनी है और मैनी, दोनों का मतलब एक है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैनी स्टूडेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैनी स्टूडेंट्स बोलेंगे। यहाँ पे प्लूरल लिखा जाएगा मैनी के बाद। अगर मैनी ए है, तो हम क्या लिखेंगे, उसके बाद सिंगुलर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो एरर अपना कहाँ पे बना था, एरर अपना इस पार्ट के अंदर, के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द हाउस विद, क्या बोला मैंने, विद ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्सोटिक प्लांट्स, एक्सोटिक प्लांट वर सोल्ड फॉर ₹60 लाख, नो एरर। बट ध्यान से, मैंने पहले क्लासेस के अंदर बताया था आपको, विद होता है, एक होता अपने पास अलोंग विद, एक होता अपने पास इंक्लूडिंग, और एक होता अपने पास एज वेल एज। जब अपने पास प्रेपोजिशन के साथ दो पर्सन को लिखा जाता है, जैसे द हाउस हो गया एंड ऑल इट्स फर्नीचर, तो हम बात इसी कर रहे हैं, बात तो हम कर रहे हैं किसकी, द हाउस की। जब अपने पास यहाँ प्रेपोजिशन होते हैं ना, तो याद रखना, प्रेपोजिशन से पहला जो सब्जेक्ट है ना, उसके हिसाब से वर्ब लिखेंगे। अब वर्ब कहाँ पे, ये रही यहाँ पे वर्ब है। जब द हाउस क्या है, सिंगुलर है, तो आने वाली वर्ब प्लूरल क्यों लिखेंगे हमें, तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे वर्ब नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे जी हमें वॉज, वॉज लिखा जाएगा इसके साथ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन्स वन या फिर मोर मिस्टेक हो सकते हैं सेंटेंस के अंदर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस बताना हमारे को, क्या बताना है, करेक्ट सेंटेंस। सी ड्राइव टू वर्क, बड़े ध्यान सुनना, ये अपने पास क्या है, सी, ही सी इट के साथ, क्या बोला मैंने, ही के साथ, सी के साथ या फिर इट के साथ, क्या लिखते हैं हम, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं। फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाओ, ईएस लगाओ या आईएस लगाओ, वैसे बनती है। तो ये अपने पास क्या है, गलत इसका मतलब। तो आगे देखो, ये अपने पास पहला सेंटेंस सी ड्राइव्स टू वर्क, ये ऑप्शन सही हो सकता है बिल्कुल, लेकिन आपने चेक सभी ऑप्शन करने हैं, जल्दबाजी में गलती नहीं करना, आराम से पहले चेक सारे ऑप्शन करो। सी ड्राइविंग टू वर्क क्या है, सब्जेक्ट के बाद ठीक आईएनजी फॉर्म नहीं लेते ना कभी भी। क्यों, आईएनजी फॉर्म लेने के लिए हमारे को बी की फॉर्म लिखना जरूरी है। बी का मतलब इज एम आर लिखेंगे तो प्रेजेंट टाइम बोलेंगे, वोज वर लिखेंगे तो पास्ट टाइम बोलेंगे, तो इसका मतलब ये यहाँ पे बी की फॉर्म नहीं है इसके साथ, ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखो, सी ड्राइव्स वर्क, ये भी बिल्कुल ठीक है अपने पास, क्या बोलेंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखो, सी ड्राइव्स, सी इज ए ड्राइव्स टू वर्क। एक बात बताओ, हमने क्या देखा, ये फिफ्थ फॉर्म ना सब्जेक्ट के साथ सीधा फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, लेकिन ये इजामार तो कब लिखी जाती है, जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखा रखा होता है, तो ये भी नहीं लिखी जाएगी। तो अपने पास दो ऑप्शन बचे, या तो फर्स्ट है या फिर थर्ड है। लेकिन एक चीज और देखो, जब हम क्या करते हैं ना, एक वर्ब से, ये भी अपने पास वर्ब है और ये भी अपने पास वर्ब, दो वर्ब हो गई ना अपने पास, तो अपने पास दो वर्ब हो गई, तो दो वर्ब, एक वर्ब से दूसरी वर्ब को जब जोड़ते हैं ना, क्या बोला मैंने, दूसरी वर्ब को जब दिखाते हैं, जोड़ते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं, इसलिए अपने पास ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन ब्रैकेट, द ट्रेन डैश अराइव एनी मोमेंट। देखो अराइव वर्ब लिखनी है हमारे को, एनी मोमेंट का मतलब किसी भी वक्त, मतलब टाइम तो है नहीं अपने पास, ये जब जो अपने पास टाइम नहीं होता, तो उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे सेल के साथ या फिर विल के साथ, मतलब फ्यूचर के अंदर दिखाएंगे। और इन साथ कौन सी फॉर्म लिखते हैं, सेल और विल के साथ, मतलब मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म कहाँ लिखी है, पहले तो देखो ऑप्शन देखो, आईएनजी लिखेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे पहले है ना बी की फॉर्म लिखना जरूरी है ना, ये नहीं लिखी जाएगी। उसके बाद विल अराइव लिख दें कभी नहीं, क्योंकि सीधा मॉडल वर्ब के साथ हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को नहीं दिखा सकते, तो क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। मॉडल वर्ब के बाद ये भी नहीं होगा ऑप्शन अपने पास, उसके बाद ये भी नहीं होगा, बचा अपने पास अराइव्स एंड विल अराइव। तो हम क्या करेंगे, तो देखो दो तरीके से इसको अगर हम माने ना, तो बेस्ट ऑप्शन तो इसके अंदर क्या है, बी है। क्या इसके अंदर बी है। अगर इसके अंदर हम ऐसा ऑप्शन दे देते हैं ना, अगर टाइम दिखा देते हैं, यहाँ पे क्या दिखा देते हैं, टाइम दिखा देते हैं, टुमारो या फिर कोई भी ऐसा टाइम दिखा दे जो फिक्स कर देते, तो हम इसमें अराइव लिख सकते थे, बट इसमें लिखा क्या जाएगा आपके पास से, विल अराइव लिखा जाएगा, बी ऑप्शन लिखा सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडीज। बड़े ध्यान सुनो पहले क्वेश्चन को, इसके बारे में बात की है, जो ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर, बिल्कुल ठीक है, दो की बात कर रखी है, दो के हिसाब से हमने कौन सी वर्ब लिखी, प्लूरल वर्ब लिखी, कोई दिक्कत नहीं है। मोर इजियर, हमने एडजेक्टिव पढ़े हैं, मतलब विशेषता दिखाने वाले शब्द होते हैं, किसी नाउन को बताते हैं, मतलब विशेषता दिखाते हैं नाउन की। हमने क्या दिखाया, मच मोर मोस्ट होता है, बिल्कुल होता है, इजी इजियर इजिएस्ट होता है, बिल्कुल होता है, जब दो की तुलना दिखा रखी होती है। देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पे, मोर भी लिख दिया और इजियर भी लिख दिया, दोनों डिग्री लिख दी ना हमने, दोनों क्या हो गई, गलत हो गई, दोनों नहीं, एक गलत हो गई, इसका मतलब तो यहाँ पे मोर की जरूरत ही नहीं है जब हमारे पास इजियर पहले से ही है। तो एरर अपना कहाँ पे, दो पार्ट के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, द न्यू टैक्स रेगुलेशंस केम इनटू इफेक्ट, क्या बोलेंगे, इफेक्ट लास्ट वीक, द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस। क्या जो अंडरलाइन कर रखा ना वर्ड, जो ये कर रखा है, क्या इसमें जो ब्लैक कर रखा है, ये क्या अपने पास, मतलब वर्ब है, नाउन है, प्रेपोजिशन है या फिर प्रोनाउन है। बड़े ध्यान से देखना, ये क्या अपने पास है, इनटू है ना, अगर ये अपने पास इनटू है मतलब प्रेपोजिशन होगी ना, जब प्रेपोजिशन होगी ना, प्रेपोजिशन अपने बाद, क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशन अपने बाद नाउन को लेती है, क्या बोलेंगे, अपने बाद नाउन को लेती है, या फिर अपने बाद क्या लेती है, प्रोनाउन को लेती है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अगर वो है ना, अगर उसके ठीक बाद में वर्ब लिखी है प्रेपोजिशन के बाद में, तो वो कौन सी फॉर्म लेती है, आईएनजी वाली फॉर्म लेती है, ये भी देख लेना। आईएनजी वाली फॉर्म तो नहीं है इसके अंदर, तो हमने क्या बताना पड़ेगा, अब ये वर्ब तो नहीं है, क्या बोलेंगे, वर्ब तो नहीं है, वर्ब को तो काट, उसके बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन भी नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन तो पहले अपने पास है ना, इनटू, काट दो इसको। क्या बता अपने पास, प्रोनाउन, प्रोनाउन आई माई मी वी आवर ये होते हैं, ये भी नहीं है, तो बच्चा क्या अपने पास, नाउन, नाउन है अपने पास, अफेक्ट इफेक्ट। एक अपने पास वर्ड होता है ए डबल एफ ई सी इफेक्ट,
इसका मतलब प्रभाव होता है और इसका मतलब प्रभाव डालना होता है। ये होता है अफेक्टेड, अफेक्टेड, ये होता है इफेक्ट। इसका मतलब प्रभाव नाउन है और ये अपने पास ए डबल एफ ए सी टी से बनता है, ये होता है अपने पास वर्ब। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। देखो इसमें हमारे पास पी क्या हुआ, बनाए क्या बनेंगे, पी क्यू आर एस बताने हमारे को कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद, यानी पी क्या हुआ में हमें बताना सीक्वेंस में कौन सा रहेगा। सेंटेंस को अरेंज करना है हमारे को। यहाँ पे देखो आई हैव पढ़ा हमने, सेंटेंस पढ़ने के बाद देखो जैसे ही आई हैव पढ़ा ना, हैव के बाद हैज हैव हैड के बाद ना हम क्या लिखते हैं, तो टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लिखते हैं, या फिर हम सीधा नाउन को दिखा देते हैं। क्या दिखाएंगे, नाउन को दिखाएंगे। अगर नाउन नहीं है तो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, बिल्कुल। देखो इसमें थर्ड फॉर्म कहाँ पे, नाउन नहीं है, टू भी नहीं है इसके अंदर, तो सीधा नाउन भी दिखा रखा, क्योंकि यहाँ पे एनी है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे दैट है। तो अब क्या है, वर्ब दिखानी है। वर्ब कहाँ पे है, देखो एनी फ्रेग्रेंस नहीं है, एनी मोर पेंट्रेटिंग नहीं है, नेवर कम, ये आ गई जी यहाँ पे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है ये नेवर। क्या आ गई, कम। इसका मतलब आर पहले लिखा जाएगा, उसके बाद कम अक्रॉस। जब हम बात करते हैं ना किसके बारे में, जब हम आगे पढ़ते हैं ना कम अक्रॉस, एक वर्ड देखो अपने पास, इसके बाद देखो पहला क्या आ गया अपने पास है, पहला आ गया आर। आर कहाँ पे है, या तो यहाँ पे या यहाँ पे, इसको तो काट दो बिल्कुल दोनों को। ठीक है ना। अब देखो कम अक्रॉस, उसके बाद एंड है ना, जो अपने पास एंड होता है ना, ये दो एक जैसी चीजों को जोड़ने का काम करता है। तो इससे पहले किसी नाउन का होना जरूरी है। क्या बोलेंगे, इससे पहले किसी नाउन का होना जरूरी है। तो ये तो नहीं लिखा जाएगा जी, अभी तो नहीं लिखा जाएगा। अब देखो पहले आर है, बिल्कुल है, इसमें पी, ये आ गया अपने पास से, पहले तो लिखा जाएगा इसके अंदर आर और फिर लिखा जाएगा इसके अंदर पी। पहला इसी में ही है तो ठीक, पहले आर और पी इसी के अंदर बनेगा। क्या वो तो नहीं लिखा जाएगा ना पहले, कि नाउन लेगा एंड अपने पास। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, बिल्कुल एज इट इज है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जब हमें पी क्या वर्स करते हैं ना, देखो कोई चीज है ना वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से शुरू हो सकती है, ब्रिंग से फिफ्थ फॉर्म सेंटेंस शुरू हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। सेंटेंस अगर शुरू होगा ना अपने पास पी क्या वर्स में, सॉरी कोई भी सेंटेंस शुरू होता है अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो सकता है, वो भी कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ये तो नहीं होगा जी बिल्कुल शुरू। उसके बाद रिलेटिव्स है नाउन से, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द पोस्टमैन। पोस्टमैन है ना, किसी पर्सन की बात करिए पहले। अगर जब हम किसी पर्सन की पहले बात करते हैं तो उसको लिखा जाता है, उसके बाद उसकी वर्ब दिखाई जाती है। वर्ब क्या है, द पोस्टमैन ब्रिंग्स, क्या लेके आता है, लेटर्स। किस किस के लेटर लेके आता है, पहले पी लिखना पड़ेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा। पी क्या कहाँ पे, पहले ये रहा पी और फिर क्या, पी यहाँ पे क्या हुआ है, इसको काट दो, इसको काट दो। द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स, कहाँ से लेके आता है, फार, सॉरी फ्रॉम, कहाँ से, लेटर्स ब्रिंग, कहीं चीज कोई चीज लेके आना होता है ना, फ्रॉम, फार दूर से, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो इसका ये बनेगा आंसर, क्या बोलेंगे, द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फ्रॉम फार ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपका कम ही टाइम रहेगा, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। मैं हो सकता है एक दो आर्टिकल की क्लास करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज लगेगी अब मैं कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।